अब ये बारिश पानी में इसके पहले भी 2 बार केबल टूटे हुआ है। अगर कोई मरता है या कोई होता है तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा? और नहीं तो फिर अब ये दूसरी बार रहेगा कि अगर यहाँ एक भी बच्चे को या किसी को भी नुकसान होगा केबल के वजह से या वायर के वजह से, तो मैं एमएससीबी के सामने आके अपने आप पे डीजल डाल के खुद जल जाऊंगा मैं। ये उसका जिम्मेदार एमएससीबी ऑफिस रहेगा। वार्ड में मैंने 2 ही वार्ड देखे हुए हैं जहाँ जो है कोई कंप्लेन नहीं आती, और जो सिस्टमेटिक वार्ड है, एक हमारे माजी महापौर गजानन बारवाल साहब का और एक हमारे अफसर खान साहब। इनके अफसर खान साहब के भी जो है तो वार्ड में आज तक का प्रॉब्लम है। आज उन्होंने रोशन के खिराड़पुर से चुन के आए थे, तो आज भी आप जाके देख लो, वहाँ कोई भी नहीं है बोलने वाला, कोई कंप्लेन नहीं है वहाँ की। अफसर खान साहब भी जहाँ भी अपन अगर कहीं भी बुलाओ, वो शख्स मैंने तो खुद देखे हुआ है, अपन बुलाने के बाद आना ही है उन्होंने। और ऐसा नहीं वो जालने में है, परभनी में है, मीटिंग में है, बॉम्बे में है, मंत्रालय में है, ये बात नहीं आती, ये बात नहीं आती। वो आ ही जाते, वो काम हो ना हो, आदमी स्पॉट पे है, वो बहुत बड़ी बात है। मैं वाले ने बोले सिराज भाई हमारी तरफ से आ जाओ, तो फिर क्या करेंगे आप? नहीं नहीं, एमआईएम का तो काम नहीं होता अपने से, क्योंकि कैसा है उनके पिलेरा सब भाग जाते। आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़, मैं हूं राजा अंसारी। आज हम हिलाल कॉलोनी वार्ड नंबर 19 में आए हैं और हमें जैसी जानकारी दी यहाँ के एक मशहूर मारूफ सोशल कार्यकर्ता है सिराज भाई। इन्होंने हमसे कहा कि आप आइए, हमारी गली के अंदर एक खंबे के तारों का मसला है और यहाँ पर केबल डालने के वास्ते बहुत दिन से बातचीत चल रही है, लेकिन एमएफसी बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी आनाकानी कर रहे हैं। और अगर ये काम सही समय पे नहीं हुआ तो आने वाले समय में हो सकता है कि कोई हादसा हो सकता है, किसी की जान जा सकती है। और ये बहुत आज जानलेवा ख़तरा बन चुके हैं ये तार। मैं कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा ऊपर की ओर बताएं। देखिए इस प्रकार से ये तारों का जाल है और यहाँ पर एक नया काम भी चल रहा है। ऐसे में अगर किसी का हाथ लग जाए, क्योंकि वो तार आप देख सकते हैं कंस्ट्रक्शन जब काम हो रहा है तो खिड़की के सामने तार आ रहे हैं, कोई बच्चा या कोई बूढ़ा या कोई जवान गलती से अगर हाथ डाल दे, उसका बैलेंस आउट हो जाए, वो तारों पे गिर जाए तो किसी की जान जा सकती है। और किसी की जान बचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। और मैं कैमरामैन से एक बार फिर कहूँगा, देखिए इनकी मांग ये है कि इस तरह से केबल डाला जाए। ये केबल सेफ्टी वायर जिसको कह सकते हैं हम, इस तरह से वायर जो है तो इस गली में डाला जाए और यहाँ के लोगों की मांग है। और इन्होंने कई बार ऑफिस गए हैं, कार्यालय गए हैं, लेकिन वहाँ पर कोई सुनने तैयार नहीं है। आखिरकार उन्होंने निवेदन दिया है और चलिए जानना चाहते हैं कि और उनकी क्या मांग है इस गली को लेकर, इस कामकाज को लेकर। सर आपका हमारे चैनल में स्वागत है, खैर मकदम है। आप ये बताइए कि तार को लेकर आपसे कब से लड़ रहे हैं और आप किन किन के पास गए कि भैया हमारा काम कर दो बोल? पहले आपका नाम बोलिए आप। मैं सिराज खान बोल रहा हूँ। मैं यहाँ बेगमपुरा में गया ऑफिस में, जाने के बाद साहब को मिला तो साहब का बोलना यह आ रहा है कि मैं पर्सनली तुम्हारे उस पर जो है केबल डाल लो। तो अब ये बारिश पानी में इसके पहले भी 2 बार केबल टूटे हुआ है। अगर कोई मरता है या कोई होता है तो उसकी जवाबदारी कौन लेगा? 2 कंप्लेन जो है मैंने ऑलरेडी डाल चुका है, उसके ऊपर कुछ एक्शन नहीं लिया जा रहा। क्या उसके ऊपर कुछ एक्शन लिए नहीं जा रहा? और बारिश पानी है, अब अगर इसमें मरेगा कोई तो जिम्मेदारी कौन ले रहा है इसकी? एमएससीबी ले रही है या कौन ले रहा है? क्योंकि इसको जो है तो अभी बोल बोल के थक गए, 1 महीने के ऊपर हो गया। इसके पहले भी 3 बार वायर टूटे हुए उसके, तो वो बोलते कर देंगे और नहीं तो पर्सनल आपके पैसे से करो। सिराज भाई जैसा आप बता रहे कि मैं ऑफिस में गया, मैंने शिकायत दिया कि लोगों से मिला और आपका काम नहीं हो रहा, तो हमने पिछले मीडिया के माध्यम से देखा है कि इसी एरिया में जो है तो ज़मीर खादिर साहब भी आए थे, खादिर इम्तियाज़ जलील साहब भी आए थे। उनका एक अच्छा प्रोग्राम हुआ था जो तो रोड के इनॉग्रेशन के लेकर रोड के इफ्तिताह करे थे उन्होंने। कि आप एक जनता के सोशल वर्कर है, कार्यकर्ता है, और कार्यकर्ता जो है तो समय आने पे किसी भी पार्टी के पास जाता है, कोई भी नेता के पास चले जाता है। उसके दिमाग में रहता है कि मेरा वार्ड का काम होना चाहिए, मेरे गली का काम होना चाहिए, चाहे कोई भी नेता करो, शिवसेना का करो, राष्ट्रवादी का करो, कांग्रेस का करो। मेरा आपको सीधा सवाल ये है कि जब इम्तियाज़ जलील साहब यहाँ पर आए थे तो आपने थोड़ा साहब ज़रा गली में चल के देख लीजिए, ये मेरा बोलना है आपको। नहीं तो आए थे बोले तो अब मेरे को पता ही नहीं कब आए और कब गए, वो नहीं मालूम है। लेकिन कैसा आए थे बोले तो अब कैसा है, उनके जो साथ वाले तो वो तो उनका सुनेंगे ना, हमारा थोड़ी सुनने वाले हो। जैसा मैं 4 आदमी का फ़ायदा करता है, 4 आदमी मेरे को, जो मेरे ही आदमी मेरी तारीफ़ करेंगे। आप क्यों करेंगे मेरी तारीफ़? मैं अगर गलत है या सही है तो तुम क्यों करेंगे? अगर मैं आपको खिलाऊंगा पिलाऊंगा रखूंगा तो आप मेरी तारीफ़ करेंगे। मैं किसी का खाता नहीं ना किसी का पीता नहीं मैं।
अब मेरे को मालूम भी नहीं कब आए और कब गए। है यहाँ 2-4 जने, मैं नाम नहीं बताऊंगा किसी का, मैं तो किसके बाप को डरता नहीं, लेकिन कैसा है नाम तो नहीं बताऊंगा मैं कि कैसा है। वो उधर का उधर बुला लेते, उधर का उधर ले लेते, उधर का उधर चल जाता मामला। उनको बता देते कि भाई ये इतनी लिस्ट है, इतने गरीबों को देना है, इतना लेना है, वो उनके घर भर लेते। कोई भी पार्टी के पास नहीं गया मैं, लेकिन अगर वर्किंग में अगर देखा जाए या काम में, हर जगह वार्ड में मैंने 2 ही वार्ड देखे हुए हैं जहाँ जो है कोई कंप्लेन नहीं आती, और जो सिस्टमेटिक वार्ड है, एक हमारे माजी महापौर गजानन बारवाल साहब का और एक हमारे अफसर खान साहब। इनके अफसर खान साहब के भी जो है तो वार्ड में आज तक का प्रॉब्लम है। आज उन्होंने रोशन के खिराड़पुर से चुन के आए थे, तो आज भी आप जाके देख लो, वहाँ कोई भी नहीं है बोलने वाला, कोई कंप्लेन नहीं है वहाँ की। सिर्फ काम करने में जो है तो माजी महापौर गजानन बारवाल साहब हैं, और दूसरे जो है तो अफसर खान साहब है। अफसर खान साहब भी जहाँ भी अपन अगर कहीं भी बुलाओ, वो शख्स मैंने तो खुद देखे हुआ है, अपन बुलाने के बाद आना ही है उन्होंने। और ऐसा नहीं वो जालने में है, परवनी में है, मीटिंग में है, बॉम्बे में है, मंत्रालय में है, ये बात नहीं आती, ये बात नहीं आती। वो आ ही जाते, वो काम हो ना हो, आदमी स्पॉट पे है, वो बहुत बड़ी बात है। तो साहब, ये जैसा आपने वायर का तारों का मसला बताया, तो जैसा आपने बताया कि भाई अफसर खान साहब एक बोलने पे आ जाते, बारवाल साहब भी आ जाते, तो ये आपके वार्ड की समस्या को लेके आपने बारवाल साहब से अफसर खान के सामने बात रखी है कि साहब जरा आप भी जरा तवज्जो फरमा दीजिए, आप भी ताकत और नेता है। नहीं, मैं दोनों को बोला नहीं उनको। अगर उनको बोलने के बाद में काम होना ही है, 101% काम होना ही है, लेकिन जो अब पब्लिक को भी समझना चाहिए कि भाई जो अपने वास्ते हमेशा खड़ा है, अपन भी उसके वास्ते खड़े रहना है। पब्लिक क्या करती है, इससे खा जाती है, उससे खा जाती है, बाद में उसको ही भूल जाती है। अभी ये जो वायर का जो बताया मैं आपको, तो यहाँ से वहाँ तक जो 15 से 20 घर है, वहाँ पे अभी आप चलो, वहाँ भी बताता हूँ आपको। ये 20 गली जो घर है आमने सामने, इसमें अगर कोई बच्चा या कोई बूढ़ा या बारिश आने से अगर करंट उतर जाता है किसी के घर में, तो वो मरेंगे, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? और मैं तो अब पकड़ूंगा एमएससीबी वालों को, अगर किसी को कुछ नुकसान होता है तो यहाँ। अच्छा सिराज भाई, अब महानगर पालिका के चुनाव आने वाले हैं 2-5 महीने के बाद, और आप जिस अंदाज से मेहनत कर रहे हैं साल भर से, हम भी देख रहे हैं मीडिया से, कुछ प्रोग्राम तो मैंने भी कवर किए हूँ आपके, तो क्या ऐसा माना जाए कि आप इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं और आप यहाँ के उम्मीदवार रहेंगे किसी न किसी पार्टी से? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। काका जो है उत्तम सिंह पवार को भी पूछ लेना, मैं बेलॉस काम करता हूँ, मेरे को पैसा नहीं लगता, मेरे को कुछ नहीं लगता। मैंने काका का काम किया था, खुलेआम किया था, और बाईपास पे भी काम किया मैंने, तो खुलेआम मैं जो है तो बीजेपी का काम किया हूँ, और काका का जो है तो कांग्रेस से काम किया हूँ। मैं पक्ष में नहीं हूँ, पर काम मैं जो आदमी का एक का ही लेता हूँ तो एक का ही करता हूँ। तब आने वाले समय में आप ये वार्ड, कम से कम महानगर पालिका, तब ये वार्ड में आप किसका काम करेंगे? यानी आप खुद खड़े रहने की कोशिश करेंगे या किसी पार्टी का काम करेंगे? नहीं, यहाँ जो वर्किंग करेगा मैं उसके तरफ से है। जो भी अगर बोलेगा भाई मैं ये काम करूँगा या ये करूँगा, जो भी रहेंगे, तो मैं चाहे फिर वो कोई भी रहो, मैं उसकी तरफ से काम करूँगा और खुलेआम करूँगा। अगर एमआईएम वालों ने बोले सिराज भाई हमारी तरफ से आ जाओ, तो फिर क्या करेंगे आप? नहीं, एमआईएम का तो काम नहीं होता अपने से, क्योंकि कैसा है उनके पिलेरा सब भाग जाते। क्या वो कैसा है, अगर उनको फ़ायदा होता था, अभी यहाँ जितने भी लॉकडाउन के अंदर किट के रास्ते में जितने के आधार कार्ड लिए गए, जितनों की सेना लिए हुए, जितनों के मोबाइल नंबर लिए हुए, अगर उनको पहुँचती थी तो मैं मानता था कि नहीं यार ये हमारे लिए खड़े हैं। मैंने खुद मेरी सैन, मेरा आधार कार्ड स्पेशल ही लगाया मैंने कि मेरे तक किट पहुंचती या नहीं पहुंचती देखने के लिए, मैंने खुद लगाया। क्योंकि कैसा है, अगर मेरे को तो लोगों ने ला के दिए, मैंने 170 किट खुद मेरी खुद की लोगों को बांटा। मेरे को जो ला के देते थे तो मैं लोगों को बांटा। मैंने तो इनके पास हटक के नाम लिखाया था, जावेद कुरैशी का लिखाया था, हमारे जैसे 4-5 जने वो रिक्शा वाला है उसका लिखाया था। मैंने स्पेशली हमारे जो 5-1 जनों के नाम लिखाया था कि इनको पहुंचती या नहीं पहुंचती, मेरा तो खास तौर से दिया था मैंने। तो जब लॉकडाउन के अंदर जैसा आपने बताया कि किट के वास्ते आपने नाम लिखाए थे, तो आपको गलती से फ़ोन भी नहीं आया कि सिराज भाई आप कौन है, क्या है, ज़रा आके मिलो, आप किट देना है, ऐसा कुछ फ़ोन भी नहीं आया आपको? नहीं, फ़ोन नहीं, कुछ नहीं, खाली जो है तो हमारे यहाँ एक जिम्मेदार इंसान है, बहुत जिम्मेदार इंसान है, कार्यकर्ता है हमारे यहाँ के। तो मैं उनको बोला तो वो मेरे को बोलते थे अगले टप्पे में आएंगी, अगले टप्पे में। तो वो तो टप्पा क्या है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई
कि खाली एक टप्पा जाने वाला है। अभी वो आया नहीं टप्पा, आएगा तो आपको बताऊंगा मैं। ये यहीं 3 मंदिर में कीटा बनी और 3 मंदिर से जो है तो लोडिंग भर भर के जा रही थी। हमारा ये तो पीछे गलिया में कोई नहीं देखा। चलिए हम आगे की गली के हिस्से में आए हैं और जानना चाहेंगे कि ये जो वायर की तरफ जो काम करने का कह रहे हैं, तो अब आप बताइए आपकी तकलीफ, जो आपकी शिकायत है हमारे चैनल के माध्यम से। इसके पहले भी जो है तो इसके ऊपर चादर ऊपर से उड़ के जो है तो नीचे वायर पे गिरी। वायर पे गिरने के बाद में जो है तो पूरा स्पार्किंग होगा और ये इससे 3 से 4 बार प्रॉब्लम हो गई। उसके बाद में मैं क्या करा, बेगमपुरा गया। बेगमपुरा जाने के बाद में ऑफिस में बोला। ऑफिस में बोलने के बाद साहब बोलते कि ये काम जो है हमारा जो है डिपार्टमेंट, तो ये वर्कशॉप है बोले उसका, आप जो है तो बोले जुबली पार्क पे कंप्लेन कीजिए और नहीं तो आप पर्सनल लाइन डालो आपकी। ये वर्कशॉप है बोले और जुबली पार्क पे आप जो है तो कंप्लेन डाल दो। मैं जुबली पार्क पे कंप्लेन डाल दिया और यहाँ के वो साहब को भी 2 से 3 बार जाके बोला, फ़ोन भी किया उनको कि भाई ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। अगर ऊपर से कपड़े गिरे, इसके पहले जो स्पार्किंग हुआ, जो वायर टूटे तो नीचे बच्चे खेलते करते, और एक घर का मसला नहीं है, वो 15-20 घर का मसला है। और अगर कोई मरा या किसी के घर में पानी में बारिश में वो घर को करंट उतर गया, चिपक गया, तो वो मरेंगे तो उसकी जिम्मेदारी कौन। और मेरा न्यूज़ देने का कारण ये है कि कल अगर कुछ होता है, इन केस कल अगर कोई भी मरता है तो मैं जो है तो सीधा वहाँ जाके बैठ जाऊँगा MSCB ऑफिस में कि भाई ये इनका हर्जाना भरो, और नहीं तो मैं खुद इसके पहले भी जो है तो रिक्शे वालों के वास्ते में हेडक्वार्टर पे अपने आप को सिलगा लिया था। अगर यहाँ कुछ नुकसान होता है तो मैं MSCB के सामने आके अपने आप को जला दूंगा, वो भी भुजा जो है तो उनको नुकसान भरपाई करना पड़ेगा। इसके पहले मैंने जो है तो रिक्शे जो है उठा के लेके जा रहे थे नो पार्किंग में, तो फीस कम हो रही नहीं थी। वो फीस कम कराने के लिए मैं खुद जो है तो मैं हेडक्वार्टर के सामने जल जा रहा था। ये न्यूज़ भी पहले आ चुकी है, और नहीं तो फिर अभी ये दूसरी बार रहेगा कि अगर यहाँ एक भी बच्चे को या किसी को भी नुकसान होगा केबल के वजह से या वायर के वजह से, तो मैं MSCB के सामने आके अपने आप पे डीजल डाल के खुद जल जाऊँगा मैं। ये उसका जिम्मेदार MSCB ऑफिस रहेगा। ये थे सिराज खान साहब, यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता, और हम खुद गली में घूमे हैं, हमने अपने आंखों से भी देखा है और हमने हमारे चैनल के माध्यम से भी जो आपको फोटोग्राफी में बताया है कि वाकई ये तार बहुत लटक चुके हैं। और अक्सर देखा जाता है कि कुछ बच्चे पतंग उड़ाते हैं तो लकड़ी का इस्तेमाल कर लेते हैं, लावी का इस्तेमाल कर लेते हैं। तो अगर ऐसी सूरत में जैसा एकदम खिड़की करीब वो वायर है, कोई बच्चा अगर हाथ लगा दे या कोई तार से खींच ले या रस्सी से खींच ले तो यकीनी तौर से बहुत सी जानें जा सकती हैं वन टाइम में, अगर ऐसा होता है तो। और जैसा इन्होंने कहा कि अगर ये काम नहीं होता है तो मैं अपने आप को जला लूँगा, यानी कि मैं अपने आप को मौत के हवाले कर दूँगा। तो ऐसे नेता हम समझते हैं कि बहुत कम पाए जाते हैं। महाराष्ट्र में हमने देखा है कि इस प्रकार के नेता, वैसा लोग आंदोलन करते हैं, निवेदन देते हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं, लेकिन अपनी जान देकर जनता की जान बचाने का प्रयास करने वाले ऐसे नेता बहुत कम पाए जाते हैं। और हम इनकी सोच को, भले ही हमारे पास इसकी अनुमति नहीं रहती अक्सर कानूनी हिसाब से कि आप अपने आप को जला लो या मार डालो, लेकिन इसके पीछे जो इनका जो एक सोच है, एक मानवता की, एक सेवा की, अपने वार्ड के प्रति, अपने लोगों के प्रति, ये एक बहुत बड़ी बात है। तो हम समझते हैं कि हमारे इस वीडियो वायरल होने के बाद संबंधित विभाग के अधिकारी यहाँ पर तत्काल आएंगे और यहाँ का जो समस्या का निवारण करने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार से अब यहाँ से चंद 2-5 महीने के बाद महानगर पालिका के चुनाव आने वाले हैं और हम समझते हैं कि सभी पार्टी के लोग आएंगे। तो हमारी उनसे भी बहुत रिक्वेस्ट है कि देखिए चुनाव तो आते रहेंगे, जाते रहेंगे। अगर आप इतने ताकतवर हैं कि आप चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव जीतने का दावा कर सकते हैं, तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि देखिए ये गली का काम करा दीजिए और जो काम करेगा जनता उसी की वोट दूंगी। हम समझते हैं कि और ऐसे नेताओं की हम समझते हैं कि हर वार्ड में ज़रूरत है कि जो आज जान पे खेल कर एक समाज का काम कर सके, इंसानियत का काम कर सके। और हम ये तो नहीं कहेंगे कि इन्होंने जल जाना चाहिए या मर जाना चाहिए, लेकिन इनकी जो जज्बा है, जो सोच एक खिदमत का, इनकी खिदमत की सोच को हम सलाम करते हैं।